हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज है दिन संडे का और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी 4 बजे। तो छुट्टी वाले दिन भी मतलब आराम नहीं है। 4 बजे उठने का रीज़न ये था कि आज मेरे हस्बैंड को उसी काम के लिए जाना था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि छुट्टी के दिन ही उनको टाइम लगता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो एकदम से एक ही दिन में नहीं हो पाते हैं, तो अलग अलग दिन अलग अलग टाइम निकालना पड़ता है। सो इस बार फिर से संडे पड़ गया, तो उन्होंने बोला कि आज ही चलते हैं। इनके साथ एक फ्रेंड थे, तो इन लोगों ने सोचा, डिसाइड किया कि सुबह ही निकल जाएंगे 4:30-5 बजे के करीब। तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो जल्दी भी चले जाएंगे, हो जाएगा उनका काम, तब तक वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और डॉक्यूमेंट जहाँ बनवाने हैं वो जगह बहुत दूर है, तो सुबह ही निकले रहेंगे ना तो टाइम से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो मैंने कहा चलो मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेती हूँ। सुबह उठ के एक बार नाश्ता बना लेती हूँ और इनको टिफ़िन में रख के दे दूँगी, या तो ये यहाँ पे खा लेंगे, अगर नहीं खाते हैं तो फिर टिफ़िन पैक करके दे दूँगी, तो हो जाएगा। मतलब पूरा दिन भर ऐसे ही ना भूखे रहेंगे, फिर भाग दौड़ मची रहेगी डॉक्यूमेंट बनाने के चक्कर में। कभी यहाँ जाना पड़ता है, कभी वहाँ जाना पड़ता है, तो आप सभी लोग समझ ही सकते हैं इन सब चीज़ों में कितनी प्रॉब्लम होती है। सो बस यहाँ पर मैं अपना काम निपटा ही रही थी, इतने में जो है हस्बैंड तैयार हो रहे थे, नहा रहे थे। उसके बाद वो मंदिर चले गए थे। तो डेली का जो उनका काम होता है, वो संडे हो या मंडे हो, कोई भी डे हो, उनका वो चलता ही रहता है। और मैंने जो है सुबह उठ के ना अपना बाकी का काम कर लिया था। मतलब जैसे कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? जैसे अगर किसी ने भी मुझसे कह दिया ना कि कल हमें जल्दी निकलना है, तो मुझे रात भर मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि कल इनको जल्दी निकलना है, तो मुझे टाइम से उठना है। और मुझे अलार्म बजने की वो भी नहीं होती है। मतलब जब तक अलार्म बजता है ना, उससे पहले ही मैं उठ जाती हूँ। तो नींद मेरी 4 बजे खुल गई थी, जबकि इतना जल्दी मुझे ज़रूरत नहीं थी उठने की। मैं अगर लेट से भी उठती, मतलब 4:30-5 बजे भी उठती, तो भी मेरा काम हो जाता। पर फिर भी मेरी नींद खुल गई, तो मैंने कहा चलो उठ जाती हूँ। कपड़े भी मुझे धोने थे, मैंने वो भी वॉशिंग मशीन में लगा लिया। मैंने कहा जब तक ये मशीन चलेगी, उजाला होगा, तब तक तो मतलब मेरे काम आधे से ज़्यादा निपट ही जाएंगे। और सुबह सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का हो रखा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे। तो इन लोगों तो वैसे गाड़ी से जाना था, लेकिन फिर भी ये होता है ना, बारिश के मौसम में छुट्टी का दिन है, कहाँ जाए क्या करे। तो मैं इनसे कह रही थी कि आज रहने दो, किसी और दिन चले जाना छुट्टी करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज अब है, टाइम है, तो मतलब इसको ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो बस वो चले गए थे अपने काम पे। धीरे धीरे मैं भी अपने काम निपटा रही थी और उजाला हो रहा था। आप लोग देख ही सकते हो, अभी ना 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो ऐसा लग रहा था, मतलब हल्का हल्का सा अंधेरा सा ही लग रहा था, लेकिन वीडियो में आप लोगों को शायद ज़्यादा उजाला लगे। मतलब फ़ोन में ना कैमरा उतना अच्छे से पूरा जो रियल में दिखता है नज़ारा, वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है कई बार। तो सुबह का ही टाइम हो रहा था, तो इस टाइम तक मेरे काम निपट गए थे। और जो भी मेरे ये सारे बर्तन हुए थे ना किचन में काम करने के, नाश्ता बनाने के, थोड़ी बहुत चाय पी ली थी तो उसके हो गए थे, वो सारे मैंने धुल लिए हैं। और अब इसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। थोड़ा सा पहले किचन क्लीन कर लूँगी। और अपना अगर मैं बताऊँ आपको, मेरा नाश्ता करने का टाइम तभी होता है जब मुझे भूख लगती है। थोड़ा लेट से ही खाती हूँ, 8:30-9 बजे के करीब। तो अभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सारे बर्तनों को ना धुल के रख देना चाहिए, जो खाली करने वाले होते हैं, जैसे कढ़ाई वगैरह। बड़े बड़े बर्तन खाली करके रख दो ना, तो बाद में इजी रहता है। और यहाँ पर मैंने पूरा किचन अच्छे से चमका दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था। और अब इसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो आप लोग समझ ही सकते हो, जब घर में जाना होता है ना, किसी को काम से जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो उनके साथ ही आधा से ज़्यादा टाइम वहीं पे लग जाता है। कभी कुछ दो, कभी कुछ दो, तो इनके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे निकाल के देने पड़ रहे थे। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे ही पता होती है, क्योंकि मैं ही ज़्यादातर घर की सफाई करती हूँ, तो उनको नहीं पता होता है कहाँ पर रखा हुआ है। तो उस चक्कर में ही ना 1 आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है। तो रीज़न ये भी रहता है कि अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो आपके काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और मेरी बचपन से ऐसी ही आदत है, मतलब पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत है। जहाँ मुझे 8 बजे पहुँचना होगा ना, वहाँ जाने के लिए मैं 7 बजे ही तैयार होके एकदम रेडी होके बैठी रहूँगी और सारी चीज़ें निकाल के बैठी रहूँगी। स्कूल टाइम पे भी अगर मुझे 9 बजे स्कूल जाना होता था, तो मैं 8 बजे तक पूरा काम निपटा देती थी, सारी चीज़ें रख देती थी, कुछ भी चीज़ मिस नहीं होती थी।
तो ये आदत मेरी बचपन से ही है। अब पता नहीं ये आदत मेरी पहले से ही है, तो मैं हर किसी को नहीं बोल सकती हूँ कि ये आदत आप अपनाओ, लेकिन ये ना अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, हमें कहीं लेट ना हो जाए। तो कुछ इस वजह से भी हो जाता है, एक आधा घंटा पहले ही हम लोग रेडी होके बैठ जाते हैं, चाहे कोई भी काम हो, कहीं भी जाना हो। ऐसा ही मेरी आदत है पहले से ही। मैं 1 मिनट का लेट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इनके साथ भी यही सोचती हूँ कि इन्हें भी कहीं जाना है तो इनको भी 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। तो फटाफट इनकी फ़ाइल्स वगैरह निकाल के दे दी। ये सारी चीज़ें करते करते ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए थे, तो इतने में अलार्म बज गया था मशीन का भी कि कपड़े धुल चुके हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं सुखाऊँ तो सुखाऊँ कहाँ, क्योंकि बाहर तो बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी, इसमें तो मैं सुखा नहीं सकती हूँ। तो मैंने 2 बार उसी में स्पिन किया और अच्छे से मतलब वो थोड़ा सा सूख गए थे। तो फिर मैंने ना ऊपर ऊपर जहाँ पे मैंने रस्सी लगा रखी है वहीं पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। उसके बाद जो है मैं अब अपने काम में लग गई थी। तो जब मैं ये पोछा लगा रही थी ना, इस टाइम तक बाहर हल्की हल्की सी धूप आ गई थी। उसके बाद ना मैंने सारे कपड़े उठाए और ऊपर छत में रस्सी में डाल दिए थे, क्योंकि इस वक्त मैं आगे की साइड तो डाल नहीं सकती थी, पूरा भीगा हुआ था, गीला गीला सा हो रखा था। लेकिन अब जैसे धूप लग रही थी ना हल्की हल्की सी, तो गर्मियों के टाइम पे एक यही खासियत होती है, हल्की धूप भी लगेगी तो बिल्कुल सूख जाता है। सुबह 6 बजे तक काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल मतलब हल्की सी हो गई थी, बहुत तेज़ नहीं, बूंदाबांदी सी हो रही थी। लेकिन इस टाइम तक जब तक मैंने पोछा वगैरह लगाया तब तक काफ़ी धूप आ ही चुकी थी। फिर उसके बाद अंधेरा ही हो रहा था, ऐसा ही चल रहा था, मतलब पूरा दिन भर मौसम यही था। तो चलिए फिर अभी पूरे घर में मैंने साफ़ सफाई कर ली है और मैंने एक पोछा ऑनलाइन मंगवाया था, मॉप जो होता है। मेरे पास एक बास्केट थी ना, आपने पहले भी देखा था, तो उसके साथ का वो स्टैंड टूट गया था, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो आ भी गया था कल। तो उसका क्या हुआ ना कि वो अच्छे से रॉड फिट नहीं हो पाई। तो मैं बहुत मतलब मैंने कोशिश की, मैंने की, हस्बैंड ने की, मेरे भाई ने की, लेकिन वो लग ही नहीं रहा था। तो फिर हमने उसे रिटर्न करवा दिया और सही में बताऊँ मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि मैं बहुत सोच रही थी मुझे मॉप मिल जाए। इसमें ये होता है ना, झुक के बार बार पोछा निचोड़ना पड़ रहा है। मतलब आप लोग समझ सकते हो, इस टाइम पर झुकना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितना ज़्यादा मैं झुक रही हूँ ना, मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है और मतलब कुछ है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मैं झुकना नहीं चाह रही हूँ इस टाइम पर। वैसे मैं पहले बैठ के ही पोछा लगाया करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो मेरा ना सच में दिल टूट गया। मैं सोच रही थी कि बस मैं किसी भी तरीके से उसको रिटर्न ना करवाती तो अच्छा रहता, बट क्या कर सकते हैं, वो लगा ही नहीं। खैर यहाँ पर जो है बाहर तक आते आते आप लोग देख सकते हो एकदम तेज़ तेज़ धूप लग गई थी। हवा कैसी चल रही है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी और अंधेरा सा हो गया था। ऊपर पहाड़ों की साइड ना अंधेरा हो गया था, क्योंकि जो तेज़ धूप लगती है ना, एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि 20-25 मिनट तक काफ़ी तेज़ धूप लगती है, उसके बाद फिर से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो अभी तो धूप लगी हुई है, लेकिन इसके बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी। तो अब जो है मैं यहाँ पर अच्छे से पोछा लगा दूँगी बाहर की तरफ भी, क्योंकि मेरा तो यही काम रहता है सुबह से लेके, और जब तक मतलब गंदा लगता है तब तक मैं 2-3 बार तो यहाँ पे लगा ही देती हूँ पोछा, क्योंकि कोई भी आता है ना तो देख के बड़ा अजीब लगता है कि फ्रंट पे ही गंदा हो रखा है। तो बस हमें यहाँ पर मैंने ये काम निपटा दिया है और इसके बाद जो ये फ़िनाइल वाला पानी होता है इसको मैं उधर की तरफ फेंक देती हूँ, बैक साइड मतलब उधर की साइड में फेंक देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कई सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ से छिपकलियाँ आती हैं, कभी कभी सांप भी आ सकते हैं। पिछली बार एक बार तो गर्मियों में सांप भी आ गया था हमारे यहाँ पे। तो जब से मैंने मतलब ये पानी यहाँ डालना शुरू किया ना, तब से इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा बची हुई हूँ। मतलब मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से, और किसको डर नहीं लगेगा सांप से। तो यही रीज़न है मतलब उधर की साइड पानी डालने का। उसके बाद अंदर मैंने फ़ैन ऑन किया था तो अच्छे से सूख गया है। अब मैं पूरे घर में जो है मैट्स वगैरह बिछा दूँगी और इसके बाद मेरा काम रह जाता है थोड़ा सा मुझे हाथ से कपड़े धुलने हैं। मतलब बहुत बड़े कपड़े नहीं है, लेकिन ये किचन टाल्स वगैरह जो होता है ना, इनको हाथ से धोना ही मैं सही समझती हूँ, क्योंकि रोटियाँ रखनी होती हैं या फिर आपको किसी चीज़ के लिए चाहिए होता है। किचन के सारे कपड़े मैंने अलग रखे हुए हैं हर काम के लिए। जैसे रोटियां रखनी होती हैं कैसरोल में, तो बदलने के लिए 2 कपड़े मैं अलग से रखती हूँ, और हाथ साफ़ करने के लिए जो होता है वो मैंने अलग से रखा होता है। इनको अगर हाथ से ही धोया जाए ना, तभी मेरे दिल को चैन मिलता है, वरना मशीन में डाल के मुझे ऐसा लगता है कि साफ़ नहीं हुआ है अच्छे से। और फिर खाने पीने की चीज़ें रखी है ना, तो थोड़ा मतलब चाहिए होता है कि दिल को भी सुकून मिल जाए। और यहाँ पर बस यही थे, थोड़े से इनको ही धुलना था, और इसके बाद मुझे थोड़ा बाथरूम की क्लीनिंग करनी थी। बहुत टाइम से सोच रही थी ये बीच वाले बाथरूम की सफाई करने की, और अपने वाला बाथरूम मतलब हमारे जो बेडरूम में बाथरूम है उसको क्लीन करने की।
तो उस वाले को तो मैं हल्का फुल्का ही करती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ वो वाला बाथरूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन जो ये बीच का बाथरूम है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और सभी लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हर टाइम सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है और वीक में एक बार मैं इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने सर्फ़ डाल के क्लीन किया है और वैसे मैं हार्पिक भी डालती हूँ, लेकिन सच बताऊँ ना तो सर्फ़ डाल के अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो ये निरमा होता है ना, तो इसको डाल के मतलब ऐसा लगता है कि जितने दाग हैं जो पड़े रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से मुझे साफ़ लगते हैं। बाकी ऊपर टाइल्स पे मैं हार्पिक से ही क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया क्योंकि हार्पिक मैंने उधर वाले बाथरूम में रखा हुआ था। और सही में बताऊँ ना, बार बार इधर जाना उधर जाना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इधर उधर करने में। तो जहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल रहती है उसी से मैं काम चला लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला ये जो मतलब जिसमें सब्ज़ी आती है ना, सब्ज़ी के कट्टे होते हैं, तो उनसे भी बहुत अच्छे से सफाई होती है। तो ये मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ है इस वाले बाथरूम के लिए, क्योंकि इसकी सफाई काफ़ी अच्छी होती है, टाइल्स एकदम क्लीन हो जाती है। ये आपने देखा भी होगा, सब्ज़ी के साथ में मिलते हैं ये कट्टे। तो इस पर मैंने निरमा डाल के पूरी टाइल्स को अच्छे से रगड़ के साफ़ किया है और यहाँ पर ये नल वगैरह साफ़ किया है, इन पे भी स्टेन लग जाता है। तो ये बहुत पुराने से लगते हैं, अभी देखिए कितने नए हो गए एकदम, इनकी शाइन आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी लगाए हों। तो यही होता है साफ़ सफाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा, कि एक तो आपको नई चीज़ें देखने को मिलती है और दूसरा कि जब आप उन चीज़ों को देखते हो ना तो बार बार उसी जगह पे जाने का मन करता है कि आज मैंने ये साफ़ किया, अच्छा लगता है। मतलब एक अलग ही वाइब्स आती है, पॉजिटिविटी आती है और बहुत सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे बाथरूम को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया था और ये काम ना मैंने आज थोड़ा-सा मतलब मैं सही में बताऊँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतना ज़्यादा आज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं सुबह से आज लगी हुई हूँ। सुबह 4 बजे की उठी हुई और अभी तक मैं लगी हूँ। टाइम जो है 9 बजे का हो रहा था और इतने तक मेरे घर के ना सारे काम ख़त्म हो गए थे। मैंने कपड़े धो लिए थे, साफ़ सफाई कर ली थी, बाथरूम की डीप क्लीनिंग और सारी मतलब चीज़ें जितनी भी होती है ना नॉर्मली, झाड़ू पोछा वगैरह सब मैंने कर लिया था। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि जल्दी उठने के फ़ायदे भी हुए हैं और दूसरा ये है कि सुबह से नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ, तो थोड़ा सा ना अब थकान सी भी लगने लगी है। खैर यहाँ पर मैं अभी अच्छे से पूरे बाथरूम को क्लीन कर चुकी हूँ। पानी वगैरह ना एक बार मैं सुखा देती हूँ, वरना फिर क्या होता है कि बाथरूम में सीलन आ जाती है, मतलब रूम में सीलन आ जाती है इसकी वजह से। तो कभी भी हो ना, बाथरूम का पानी अच्छे से सुखा देना चाहिए, वरना तो ये बहुत ज़्यादा गलत असर डालता है। हमारे तो ना रूम की जो वॉल है वहाँ पे सीलन ज़्यादातर इसी वजह से आ रही है और मुझे ये चीज़ों के बारे में ना बाद में पता चला, पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। तो अब जो है मैं नहा चुकी थी, सारा काम वाम तो मेरा सुबह ही हो गया था 9 बजे तक। अभी टाइम हो रहा था 1 बजे का और हस्बैंड आ चुके थे, तो आते ही वो लेके आए थे अपने साथ सेब अनार वगैरह। तो वो अनार कट कर रहे थे, उनको पता है कि मैं कितनी ज़्यादा आलसी हूँ अपने मामले में, कि मैं खाने वाली तो हूँ नहीं, ऐसे ही रखा रहेगा फ्रिज में तो रखा ही रहेगा। तो वो काट के दे रहे थे और मम्मी का वीडियो कॉल भी आया हुआ था इस टाइम पे, तो वो उनसे भी बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक कुर्ती, जो कि मैंने पिछली बार बताया था आपको वीडियो में कि एक और मैंने मंगवाई थी, 2 मैंने मंगवाई थी। तो एक मैंने पिछले वीडियो में शेयर की थी और एक ये वाली है। बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका और आर्ट सिल्क का इसका फैब्रिक है। तो इसको मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, नेक पे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो बहुत ही सफाई से हो रखी है। मीशो से मैंने ये ड्रेस मंगाई है। वैसे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी अच्छी आएगी, पर कपड़े की अगर मैं बात करूँ तो कपड़ा थोड़ा सा हल्का है। मतलब आप कपड़ा ना इस तरह से देख सकते हो, गर्मियों पे पहनने के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि पतला है ये कपड़ा। और बाकी सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये शाइन जो है ना इसमें बहुत अच्छी है। थोड़ा सा अगर कपड़ा मोटा दिया होता तो इसमें मतलब 4 चाँद लग जाते, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसके प्राइस के हिसाब से भी ये ठीक ही है। 222 रुपये की ये कुर्ती है। और सबसे बेस्ट जो मुझे इसमें लगा वो इसका नेक पार्ट ही लगा, क्योंकि नेक में जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी है ये देखिए एकदम मतलब फिनिशिंग के साथ। जैसे कई बार होता है ना, एक आध धागा इधर उधर हो जाता है, ख़राब हो जाती है, लेकिन ये वैसी नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ में इस पर इस तरह का वर्क हो रखा है और पहनने के बाद में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मैंने इसको पहन के भी देखा है, इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगी जो मैंने इसको पहना था। और साइज़ बिल्कुल फिट मंगवाया है मैंने, इसका मीडियम साइज़ है। तो अगर आप लोग इसे मंगाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगाना, और अगर इसके कपड़े के साथ में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप मंगवा सकते हैं। बाकी मैंने अभी धो के नहीं देखा है कैसा लगता है।
और वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।